मूलध्यानं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। आज वकील बाबू के इस प्रांगण में उनकी श्रद्धा भावना से यह सत्संग सभा बुलाई गई है। बहुत ही सौभाग्य का विषय है। हम सभी आज सद्गुरु के ज्ञान में अवगाहन करते हुए परमपिता परमेश्वर का, उनके ज्ञान आनंद का एक अनुभव, एक अनुभूति महसूस कर रहे हैं। एक शब्द साहिब ने कहा है, फिरहु का फूले फूले फूले, फिरहु का फूले फूले फिरहु का फूले फूले फूले, फिरहु का फूले फूले। जब 10 मास माता के गर्भे, जब 10 मास अर्धमुख होते, 100 दिन काहे को भूले, फिरहु का फूले फूले फूले, फिरहु का फूले फूले फूले, फिरहु का फूले फूले फूले। तब 10 मास अर्धमुख होते, 100 दिन काहे को भूले, तो तब 10 मास अर्धमुख होते, 100 दिन काहे को भूले, फिरहु का फूले फूले फूले। जो माखी सहते नहीं बिहुरे, जो माखी सहते नहीं बिहुरे, संची संची धन की ना हो, संची संची धन की ना। मर पीछे लेहू लेहू करे सब, मर पीछे लेहू लेहू करे सब, भूत धरनी सदीना, फिरहु का फूले फूले फूले। जब 10 मास अर्धमुख होते, 100 दिन काहे को भूले, फिरहु का फूले फूले फूले। देहरि लेवर नारी संग है, देहरि लेवर नारी संग है,
नारी संग है, आगे संग सुहेला। मृतक थान ले संग खटोला, मृतक थान ले संग खटोला। फिर पुनः से अकेला, फिरहु का फूले फूले फूले, हो फिरहु का फूले फूले फूले। जा रे देह भस्म होय जाई, जा रे देह भस्म होय जाई, गाड़े माटी खाई। जा रे देह भस्म होय जाई, गाड़े माटी खाई। कांचे कुंभ उदक जो भरिया, कांचे कुंभ उदक जो भरिया। तन की है बड़ाई, फिरहु का फूले फूले फूले। जब 10 मास, जब 10 मास अर्धमुख होते, 100 दिन काहे को भूले। फिरहु का फूले फूले फूले। नाम न रमसी, ओ नाम न रमसी मोह के माते, नाम न रमसी मोह के माते। परहु काल बस कुआं, नाम न रमसी मोह के माते। परहु काल बस कुआं, कहे कबीर नर आप बंधायो, कहे कबीर नर आप बंधायो। कहे कबीर अब, कहे कबीर नर आप बंधायो। जो ललनी भ्रम सुआ, जो ललनी भ्रम सुआ। फिरहु का फूले फूले फूले, फिरहु का फूले फूले फूले। बंदी छोड़ सदगुरु कबीर कहते हैं, क्या आप फूले फूले फिर रहे हो संसार में? कोई किस में फूल रहा, कोई किस में फूल रहा है। नाना प्रकार के कार्यों में जीवन को खपा रहा है, गंवा रहा है। क्यों फूल रहे हो? फूल फूल के चलो। वो साहब कहते हैं, फिरहु का फूले फूले फूले, 3 बार का फूले। क्योंकि संसार में सभी फूले फूले फिरते हैं। इस शरीर में मन फूला फूला फिरता है, मन फूला फूला फिरता है। संपूर्ण शरीर और इंद्रियों का मालिक कौन है? मन है। और सभी लोग मनमुख चलते हैं। जो मन में आता है वही करते हैं। और जो गुरुमुख भी होते हैं तो गुरु की बात नहीं मानते। गुरुमुख होकर भी गुरु के मुख नहीं चलते, मन के मुख चलते हैं। जो मन उनका कहता है वही करते हैं। और मन में तुष्टि मिलती है, मन में थोड़ा अच्छा लगता है तो वो समझते हैं कि, और वो भूल जाते हैं, मस्त हो जाते हैं। तो इसलिए साहब ने कहा, फिरहु का फूले फूले फूले। जब 10 मास अर्धमुख होते, 100 दिन काहे को भूले। उस दिन को क्यों भूल गए भाई? जिस दिन माता के गर्भ में
अर्धमुख थे। अर्धमुख मतलब नीचे के मुख थे, पैर ऊपर था, मुख नीचे था, सिर नीचे था। तो कहा उस दिन को क्यों भूल गए? उल्टा टंगा हुआ था 10 महीने तक, उस पर भी कितने बंधन में बंधा हुआ था, तड़ियों में कितने कष्ट वो झेल रहे थे। उस दिन को क्यों भूल गया? बिरहु का फूले फूले फूले, जब 10 मास अर्धमुख होते, 100 दिन काहे को भूले, बिरहु का फूले फूले। कितनी अच्छी बात थी। कहते हैं जो माखी सहते नहीं बिहुरे, संचि संचित संचि संचि धन कीना। मधुमक्खी को देखें, मधुमक्खी दिन रात मेहनत करती है और सींच सींच करके जमा करती है मधु को। कितने फूलों पर जाती है, पराग चूसती है। किस लिए? कि मैं अपने बच्चों के लिए मधु जमा करके रखती हूँ, मधु जमा करके रखती हूँ, ताकि उस मधु को हमारे बच्चे पी करके, जो अंडा देंगे, बच्चा होगा, मधु पी करके मस्त हो जाएगा और वह फिर उड़ जाएगा, स्वतंत्र हो जाएगा। लेकिन हत्यारे क्या करते हैं? उस मधुमक्खी के छत्ते को पकड़ करके, निचोड़ करके, उस अंडे बच्चे को भी निचोड़ करके मधु को निकाल लेते हैं। उस अंडे बच्चे को भी मार करके, उसे निचोड़ करके निकाल लेते हैं। जो माखी, कहते हैं साहब, जो माखी सहते नहीं बिहुरे, संच संच धन कीना, सींच सींच करके धन को जमा किया और मर पीछे लेहू लेहू करी, भूत रहनी कसदीना। अब वो मधु को लेकर के, तो वो मधु को उतारने वाला घर घर जाके बेचते हैं। उसी तरह से साहब ने कहा, संसार के प्राणी संच सींच करके धन जमा करता है, बाल बच्चों को खिलाने के लिए, बाल बच्चों को पोषने के लिए, परिवार परिजनों की सेवा के लिए उसको जमा करता है। लेकिन अंत समय क्या होता है? अंत समय वो अकेले ही चला जाता है, कोई साथ नहीं जाता है और सब अपने अपने स्वार्थ में सब कुछ ले लेता है। और यूँ तो देखने को अब मिलता है कि बुढ़ापा में बाल बच्चे उनको खाना नहीं देते और उनकी सेवा क्या करेंगे, ऊपर से गालियां बात भी देते हैं। तो साहब कहते हैं, संच संच धन कीना, मर पीछे लेहू लेहू करी, भूत रहनी कसदीना। देखिए कितनी शब्द साहब ने छोटे से शब्द कहा। साहब कहते हैं कि आदमी के मर जाने के बाद लोगों को भय हो जाता है कि इसको घर में रखेंगे तो भूत धर के खाएगा, इसलिए घर के कहे सवेरे काढ़ो, भूत होई धर खइए। सूरदास जी महाराज ने भी कहा, कई वारियां कही अच्छी कहा। तो इस तरह की दशा होती है। सारा ऊर्जा, सारी शक्ति परिवार पोषण में, उनके जीवन की रक्षा में लगा देते हैं मधुमक्खी की तरह, और अंत में निचोड़ करके ले लेते हैं लोग। उसे तो वह सुख नहीं दे पाते। बाल बच्चे को कितना प्यार देते हैं, कुछ बार बार वो कहता है, पापा वो क्या है, कौवा। तो पापा बोलता है कौवा है, 10 बार 20 बार 100 बार कहता है, फिर भी वो कहते नहीं होता ये क्या है, तो बेटा कौवा है। और वह कौवा कहने में उसका पिता बड़ा खुश होता है कि हमारा बच्चा कम से कम प्रश्न करता है देखो। लेकिन जब वही बालक बड़ा हो जाता है, पिताजी बूढ़ा हो जाते हैं, तो कहते हैं बेटा ये समझ में नहीं आ रही है, सुनने में नहीं आता है। तो पुत्र कहता है कि आपको सुनने में नहीं आता है, बकबक मत कीजिए, चलो से बैठिए, चुपचाप से बैठ जाइए, ज़्यादा बकबक मत कराइए। कैसा उल्टा हो गया? तो संच संच धन कीना, मर पीछे लेहू लेहू करी, भूत रहनी कसदीना।
अंत में तो उससे घृणा भी करते हैं, कितना प्यार किया। मैं एक आदमी के यहाँ समाधि देने के लिए गया था, तो उस समाधि देने में वो बड़े साधक थे और बैठ करके शरीर छोड़ा का कर। 2 बेटे थे उनको, एक बीएमपी में था और एक फौज में था, एक नायक हो गया था और एक जो है हवलदार था। दोनों आया मेरे घर पर कहने के लिए कि डॉक्टर साहब, हम डॉक्टरी करते थे उस समय, तो डॉक्टर साहब पिताजी गुजर गए और उन्होंने मरने के पहले कहा कि विश्वबंधु जी से, डॉक्टर साहब से कहना, वो वैदिक ज्ञान उनको पास बहुत है, वो हमारे शरीर को समाधि दे देंगे, समाधि दे देंगे। और बड़ा सा जमीन था उनका, तो उसी में कुएं के पास कहा कि बाड़ी में समाधि दे देंगे, तुम लोगों के लिए अच्छा होगा। तो मैं जब गया उनके यहाँ, तो गांव के लोग जुट गए। गांव के लोग कहने लगे कि क्या हम मुसलमान हैं जो कब्र में देंगे? हमने कहा कि मुसलमान। अब फिर वो तो कहे कुछ कहे, लेकिन उनकी पत्नी ने कही, खुदवा दिया जमीन को, सब कुछ करवा दिया, कपड़े मंगवाया, घी वगैरह जो भी लाना था पूजा पाठ करने का, सब सामग्री आ गया। पुत्र दोनों ने कहा कि पिताजी के अंत्येष्टि में जितना खर्च होगा पूरे पंचायत को मैं खिलाऊंगा, हमें कोई सी कमी नहीं है। वो पिताजी भी बहुत 2 फौज में भी नौकरी किए थे, कारखाने में भी नौकरी किए, दोनों पेंशन मिलता था, तो हमें वो मानते थे बहुत। तो हम गए, तो हुआ क्या कि उनकी पत्नी जो जीवन भर प्यार किया था उसे, वो कहती है कि बाबा एक काम कीजिएगा कि सब कुछ तो ठीक है, हमको कोई दिक्कत नहीं है, बुढ़वा तो मरने का तो मरिए न गया, अब तो लौटेगा नहीं है ना, अभी तख्ता उगता नहीं लीजिएगा, घर का केवाड़ी वाड़ी बनेगा, ये सब नहीं कटवाइएगा। हमने कहा कि आप तो माताजी, आप तो इनके साथ रही हैं, कितना सुख हो गए, एक तख्ते में क्या लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है। अब देखिए पत्नी भी साथ नहीं दे रही है, उसको स्वार्थ लगा हुआ है बच्चे के भविष्य के लिए, अपना भविष्य तो जहन्नुम में डाल दिया, बच्चों के भविष्य के लिए लग रहा है। तो ये दुनिया ऐसी है, जिस कार्य में जो है उसी में फूल रहा है, फूल रहा है। इसलिए कहा साहब ने, फिरो का फूले फूले फूले। तो फिर जो होने का सब किए, सब हुआ। लेकिन मैं प्रसंग इसलिए रखा कि देखिए कैसी भावनाएं होती हैं। तो साहब कहते हैं, मर पीछे लेव लेव करी भूत रह निकसदीना, घर से निकाल देते हैं, कहते घर में नहीं रहना चाहिए मुर्दा, रात भर घर के बाहर रहना चाहिए, काहे कि कुछ और लगता है दोष इसमें। तो कितना नफरत, कितनी अज्ञानता है, मूर्खता है उनकी। उसी का बनाया वो घर, उसी को बाहर कर रहे हैं। अरे कुछ तो करो। तो ऐसी बात है। तो आगे कहते हैं साहब, देहरी लेवर नारी संग है, आगे संग सुहेला। देहरी तक तो स्त्रियां रहती हैं, रोती धोती हैं, आगे संग सुहेला, आगे जो संगी लोग हैं, आगे जो परिजन लोग हैं, आगे जो मित्र बंधु गांव के हैं, वो सभी उनको कंधे पर लेकर श्मशान घाट तक जाते हैं। आगे संग सुहेला, वो पूरी जमात के साथ जाते हैं। और उसके बाद कहते हैं, मृतक थान ले संग कटोला, फिर पूरी हंस अकेला। उस मृतक को सजा करके ले जाते हैं श्मशान घाट, और वहाँ जा कर के उनको जला देते हैं। और हंस जो था उसके अंदर रहने वाला, हंस आत्मा, वह आगे संग सुहेला, मृतंग थान ले संग खटोला, फिर पूरी हंस अकेला, अकेला ही हंस चला जाता है। क्या लेके गया? कुछ नहीं लेके आया। इसलिए साहब कहते हैं, भाई आप इसी जीवन में कर लो कुछ, फिर ये जीवन मिलने वाला नहीं है। मरने के बाद क्या जानते हो क्या होगा? कुछ नहीं जानते।
इस जीवन में जो गुरु से ज्ञान लिया, उपदेश लिया, उसको करके तो देखो, करके देखो। अच्छा, करके देखते भी है तो कहते ध्यान नहीं लगता है, एक बिंदुता की प्राप्ति नहीं होती है। कैसे हो? आप तो हाथी के समान मोटा है आपका मन। आपका मन जो है हाथी के समान मोटा है, और वहां सूक्ष्म है, सूक्ष्माति सूक्ष्म है। वो ऐसा है कि एक बाल का कई भाग कर दिया जाए तो उतना सूक्ष्म है बिंदु, उतना सूक्ष्म में यह मोटा हाथी के तरह मन कैसे घुसेगा? कितना मुश्किल है। ना तो सत्संग से प्रेम है, ना तो गुरु से प्रेम है, और ना तो साधना से प्रेम है, समर्पण भी नहीं है। वो तो अपना धन, वैभव, संपत्ति और परिवार परिजन को ही देख देख कर संतुष्ट हो रहे हैं। तो वो कैसे मिलेगा? कबीर साहब ने कहा, ते तो सबको मिल ही रहा, मैं न मिलूंगा तो सबको मिल रहा है कि मैं तुझे कैसे मिलूंगा? कतई नहीं मिल सकता। तो कहते सर्व तोड़ एक जोड़ लो, मध्य में दूसर नाई, अब अपने मार्ग चलो, जगमग ज्योति समाए। सबको तोड़कर एक में जोड़, तब तो होगा। यहां तो व्यामोह ही खाया जा रहा है, इतना व्यामोह है, इतना काम क्रोध तो छोड़ दीजिए, व्यामोह तो, व्यामोह से ही सब प्रकट होता है। आपके अंदर जब व्यामोह होगा, उसी में तो क्रोध आता है, उसी में लोभ आता है। आप जिसे मोह है, जिसके साथ बहुत ज़्यादा गहरा अपना समझ रहे हैं, उसमें जरा सा भी खरोट आया तो आप क्रुद्ध हो जाते हैं, और आपके कपड़े में कोई कुछ लगा दिया तो उसमें क्रुद्ध हो जाते हैं। तो शांति तो है नहीं, तो कैसे होगा? तो साहिब कहते हैं इस जगह, मृतक ठान ले संग खटोला, फिर पूरी हंस अकेला। तो जारे देह भस्म हो जाई, गाड़े माटी खाई। आप जला दो व गाड़ दो, गाड़ने पर भी मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी खा जाएगी, और जला देंगे तो भी वह मिट्टी में ही मिलना है। तो यह कहते हैं कि कांचे कुंभ उदकजों भरिया, तनकी यह बड़ाई। कच्चा कुंभ, कच्चा घड़ा जो पकाया नहीं गया, उस घड़े को आप पानी में पानी भर करके नदी से लेकर के जाना चाहेंगे, जाएगा? पानी में डुबाते ही चुप से रह जाएगा, गल जाएगा। तो ये जीवन का ये हाल है, इस जीवन का ऐसा हाल है। ऐसी पर गुमान कर रहे हैं, फूल रहे हैं, फिर का फूले फूले फूले। और ऐसी बात है कि जारे देह भस्म हो जाई, गाड़े माटी खाई, कांचे कम कुंभ उदरजों भरिया, उदकजों भरिया, तन की यह बड़ाई, शरीर की यही बड़ाई, इतना ही दूर तक है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? साहब कहते हैं, नाम न रमसी मोह के माते, नाम न रमसी मोह के माते, परे काल बस कुआं। नाम में रमन नहीं हो रहा है। आपको गुरु ने नाम दे दिया, जो नाम दिए उसमें कितना रमे हैं? आज्ञा तो गुरु की हुई है, आप उस नाम में कितना रमे हैं? तब ना, जब रम जाएंगे तो आपका सब छूट जाएगा। कैसे छूट जाएगा? तो वह नाम जो है आग के समान है। सारा पट्टन जरी हुआ, बहुरुनी आवे पाँव। सारा पट्टन जल जाएगा, शरीर के हर विकार समाप्त हो जाएंगे, और आपकी चेतना अंतर्मुख हो जाएगी। तो साहब कहते हैं कि नाम न रमसी मोह के माते, पड़े काल बस कुआं। इसी कारण जो नाम में नहीं रमता है, तो उसे जो है काल के बसीभूत वो जीते मरते हैं, और काल अंधकूप में, दुख के कूप में, कुएं में बोर देते, और उसे दुख के सागर में, माने इतना अपार दुख होता है, जैसे कुएं में बोर दिया
दुख के कुएं में, तो कैसी स्थिति होगी। तो ये एक दिन आता है, शरीर छोड़ते छोड़ते, शरीर पूरा होते होते यह एक दिन आएगा। लेकिन जब तक शरीर है तब तक तो आप सब में उलझे हैं, सबसे मिले हुए हैं, और प्रभु को कभी याद भी नहीं करते। याद भी कर लेते हैं तो अश्रु प्रवाह नहीं होता है, उसके लिए नहीं रोते हैं। रोते भी हैं तो केवल अपने स्वार्थ के लिए। कोई कमी हुई तो प्रभु के सामने रो रो करके प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु ये हो गया वो हो गया। अरे अपने हाल पर तो रो लो, क्योंकि अपना हाल क्या हो गया है? अपना हाल तो ऐसा हो गया है कि कहीं के नहीं रह रहे। समय बीतता जा रहा है, बुढ़ापा आ जाएगी, जवानी चली जाएगी, और बुढ़ापा आते आते दिखाई पड़ने लगेगा कि संसार क्या है, क्योंकि बुढ़ापा देख कर रोया, यही किस्सा पुरानी है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, लेकिन जा कर भी नहीं पहुंच पाते। क्यों नहीं पहुंच पाते? कि यहाँ तो ये काम है, वो काम है, वो काम है, वो काम है, बहुत काम है। काम कभी छूटता है? बिना मृत्यु आए काम नहीं छूटता है। काम तो हो गई। और ये भी पढ़ते हैं हम लोग कि कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो राम से, जब तक रहेगी जिंदगी फुर्सत न होगी काम से। पढ़ते हैं, रामायण में सुनते हैं, सब जगह सुनते हैं, लेकिन फुर्सत कहाँ है? फुर्सत नहीं है। सुनता हूँ कोई ध्यान करने वाले ध्यानी को, तो कहते हैं कि समय ही नहीं मिलता है, कभी कभी पार हो जाता है। हमने कहा कि समय को पहचाना ही नहीं आपने। आप अपने को भी नहीं पहचाना और समय को भी नहीं पहचाना। आप तो पहचान संसार की माया का कर रहे हैं। अब माया को भी सही से नहीं पहचान रहे हैं। माया तो आपको धोखा दे ही रही है। माया किसको कहते हैं? माया किसको कहते हैं? माया कहते हैं जो मन से नहीं उतरता है। माया मन तो एक है, माया मन ही समाय। माया मन एक ही है, माया मन में समाई हुई है। माया मन तो एक है, माया मन ही समाय। तीन लोक संशय पड़ी, काई कहूँ समझाए। कबीर साहब ने कहा तीन लोक में संशय पड़ी है, किसको समझा के कहूँ? माया और मन तो एक ही है। यही मन आपके अंदर लुटेरा आपको लूट रहा है। कभी क्रोध से लूटता है, कभी लोभ से लूटता है, कभी मोह से लूटता है, कभी अहंकार से लूटता है, कभी तृष्णाओं से लूटता है। यानी कि बार बार लूटता है, कई तरीके से लूटता है। माया तो प्रकृति है, संसार है। इन चमड़े की आंख से देखते हैं, मन आंख में रहता है जागृत अवस्था में, आंख की पुतली के आगे। मन को जो भाता है उसमें लट्टू हो जाते हैं, यही अच्छा है, यही ले। अरे आप सीता जी को मन ने मार दिया, जनक जगत जननी सीता। अब देखिए वो मृगा को देख करके कह रहे सोने का मृगा है। लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि सोने की मृगा है। भैया इसमें मुझे संशय मालूम हो रहा है, कोई बात है। सोने का मृगा तो होता नहीं है, ये कोई निशाचर है, राक्षस है। लेकिन सीता जी को हट हो गया, नहीं बहुत सुंदर है, इसको घर ले जाएंगे, अगर जिंदा रहेगा तो फुदक फुदक के चलेगा आंगन में, और अगर मर जाएगा तो इसका सिंग टांग देंगे। तो राम जी तो बाण लेके मारने ही चले थे, जिंदा रखने तो नहीं चले। धनुष्वान उठाए तो भाई सिंग काम आ जाएगा, मांस काम आ जाएगा, यही ना होता। अब बताइए मृगा के पीछे भागने वाले, और इस संशय का कौन निवृत्ति करेगा? तो बहुत सारी बातें हैं। भ्रम धोखा ही खाता है। माया 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 सब कहे, माया चीनन कोई, जो मन से उतरे नहीं माया कहिए सो।
जो मन से नहीं उतरता है, मन की इच्छाएं जो है, मनोनीत इच्छाएं जो है, वह डायलिमा है, डायलिमा में देता है और संसार की वस्तुओं में निमग्न रखता है। अब उसके लिए परेशान है लोग, सारी जिंदगी हमेशा परेशान रहते हैं, ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए। जो चाहिए वो तो मिल ही जाएगा, परेशान क्यों हो रहे हैं? जब आपने जन्म लिया था तो आपके जन्म लेने के पहले ही आपके प्रारब्ध में सब बन करके पॉजिटिव होकर के शरीर आया है। इसको जो होना है वही होगा। मैं कल भी कह रहा था, इसमें जो होना है वह होगा। ये प्रारब्ध से बना हुआ शरीर है। कोई देवता पितर भगवान कोई नहीं बचा सकता है। ये अगर कहते हैं तो ये भ्रम है आपकी, क्योंकि आप तो कबीर साहब कहते हैं, अरे मन धीरज काहे ना धरे, शुभ और अशुभ कर्म पुरमिले, रत्ती घटे न बढ़े। होनहार होवे सो होवे, चिंता काह करे, अरे मन धीरज काहे ना धरे। चिंता क्यों करते हो? जो होने का है होनहार में वह होके रहेगा, कोई नहीं काट सकता। अगर कोई काटने वाला है तो काट नहीं सकता है। अब इस रास्ते से जा रहे हैं, रास्ते में मृत्यु लिखा हुआ है, तो उस जगह मृत्यु से हटाएगा कोई तो थोड़ा सा आगे कर देगा मृत्यु, लेकिन रास्ता एक ही है। आगे जाएंगे तो फिर मृत्यु होगी, आगे जाके मृत्यु हो जाएगी। तो संत पुरुष जो होते हैं वो जानते हैं कि ये तो मृत्यु हमारे लिए है ही, हमारा है। तो वो ज्ञानी भुगते ज्ञान से, मूर्ख भुगते रोज। मूर्ख रोते रोते तड़पते हैं, ज्ञानी ज्ञान से भोगते हैं। आ रहा है समय आएगा, कोई बात नहीं, मेरे ही किए कर्मों का फल है तो मैं स्वीकार करता हूँ, क्योंकि उसकी यात्रा बहुत ऊंची है। उसकी यात्रा है परमपिता परमेश्वर की, परमानंद प्राप्त करने की उसकी यात्रा है। लेकिन वह जो है उसमें संतुष्ट नहीं होता, वह चलता रहता है, अपना काम करता है। लेकिन संसार में अज्ञानी जो है, जिसे ज्ञान नहीं है, वो तड़प जाते हैं, वो चाहते हैं ये हो, वो ऐसा कैसे हो गया, फिर उसे दोष देते हैं, उसे दोष देते हैं, उसे दोष देते हैं। कितने लोगों को दोष देते हैं, कितने देवता पितरों को दोष देते हैं। अरे भाई, देवता पितर क्या करेगा, वो भी तो यात्रा में है। आप यात्रा में हैं, सृष्टि चक्र में चल रहे हैं, आप यात्री हैं, चरय बेती हो रहा है, और आपको यह ज्ञान नहीं कि वो देवता पितर भी यात्रा में है। उसके पास क्या है जो दे देगा आपको? जो होने का वह होगा। अगर आपके भाग्य में है, हो गया, तो आप आस लगाए हुए हैं देवता के ऊपर, तो देवता के ऊपर कुछ हो गया तो वो देवता ही ने दिया है। उस पर भी कई गलतियां भी करते हैं, जीव हिंसा भी कर देते हैं, और जीव हिंसा कर देते हैं, जीव को मार डालते हैं, तो और दुगना पाप भोगने के लिए तैयार हो जाइए। क्योंकि आपने जीव को मारा है तो मारने का परिणाम तो मिलेगा आपको। कबीर साहब ने कहा है कि जीव मत मारो बापुरा। कहा साहब ने कि जीव मत मारू बापुरा, जीव मत मारू बापुरा, सबका एक ही प्राण, हत्या कबू न छूट ही, कोटि सुनो पुराण। पुराणों की किस्सा कहानियां चाहे कितनी सुन लो, तुम्हारे हत्या का पाप टलने वाला नहीं है। क्योंकि तुमने जो हत्या की है उसका परिणाम तो तुमको भोगना ही पड़ेगा, चाहे जब भोगना पड़ेगा। इसलिए किसी को दुख नहीं देना। जो सत्य के पथिक होते हैं, सदगुरु के अनुचर होते हैं, सदगुरु की राह पर चलने वाले होते हैं, वह किसी भी प्राणी को दुख नहीं देते, ना मन से, ना वचन से, और ना कर्म से। किसी भी हाल में वो दुख नहीं देते किसी को। और क्या, तो साधु भी हो जाते हैं। साधु ऐसी वाणी बोलते हैं कठोर कि किसी को चोट लग जाए। तो साहब कहते हैं कि साधु भया तो क्या भया, बोले नहीं विचार,
हते पराई आत्मा जीव बांध तलवार। पराई आत्मा को ठोकरे देता है, दुख देता है, जीव में तलवार बांध करके। ऐसा कटु वचन बोलता है कि किसी के दिल में आग लगता है। तो कहते तू वैसे साधु से क्या फायदा, क्या काम, साधु होना, साधु भया तो क्या भया, साधु होने से क्या लाभ हुआ? साधु साधु तो सभी प्राणियों के हित के लिए होता है, केवल मनुष्य के लिए नहीं। कीट पतंगे खटमल तक से सभी के लिए वह त्याग रूप है। साधु उसे कहते हैं जो सभी प्राणियों के लिए परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कल्याण के लिए। जो कल्याण के लिए नहीं करते हैं तो साधु है नहीं। इसलिए साहब ने कहा साधु होना चाहिए पक्का होए के खेल, कच्चा सरसों पेर के खल्ली भया न तेल। कच्चा सरसों को पेरिए तो न खल्ली होगा न तेल होगा। साधु होना चाहिए पक्का होए के खेल, पक्का साधु बन करके खेल खेलिए संसार में। साधु उसे कहते हैं जो साध लेता है, कुबोल सुबोल सभी को साधता है, कटु वचन को भी साध लेता है। साधु के पास देखिए, साधु के पास अगर आप 2 गालियां देते हैं तो साधु नहीं गुस्साता है, साधु उसे जो है प्रणाम करते हैं। एक हमारे एक महंत थे, वो महंत बड़ा प्रेमी थे हमारे, बहुत अच्छे थे। वो जब कोई विवाद खड़ा कर दे, डिस्कशन करने लगे, कटु वचन बोलने लगे, तो बस एक ही बात करते थे, सतनाम साहेब करके चल देते। एक बार खूब जोर से बोल देते, चल देते। तो इसका मतलब यह हुआ सब प्रभु पर छोड़ दिया, जितना गाली दिया आप जानो, जितना बात कहा आप जानो, हम क्यों कहेंगे आपको, हम समझ रहे हैं कि आप हमारे ऊपर गुस्सा रहे हैं, क्रोध कर रहे हैं। तो साधु पक्का होते हैं ऐसे। साधु संसार में किसी को ठोकर दूर। कबीर साहब जीवन में कभी किसी प्राणी को दुख नहीं दिया, तलवार नहीं उठाया, तीर धनुष नहीं उठाया। कबीर साहब चारों युग में आते हैं, कभी भी किसी जीव को नहीं मारा, किसी जीव को। यहाँ तक कल भी मैं बोला था नहीं बोले थे। हाँ, तो कमाल साहब कबीर साहब के परम शिष्य थे। कमाल साहब को बहता हुआ मुर्दा था, बालक था 12 वर्ष का 11 वर्ष का, वो पानी में आ रहा था। शेख तकी ने कहा कि इस मुर्दा को जो आ रहा है, इसको कबीर साहब अगर जिंदा कर दे तब मैं जानूंगा। और कबीर साहब से प्रभावित थे बादशाह सिकंदर, वो चरण में नतमस्तक थे। तो शेख तकी उनका पीर थे, गुरु थे। तो उनको ईर्ष्या इस बात की थी कि हम तो इसका पीर हैं, गुरु हैं बादशाह का, ये तीसरा कहाँ से कबाब में हड्डी आ गया, ये कौन आ गया यहाँ से। तो इसलिए ईर्ष्या होती थी उनको। 52 कसरी दी, 52 प्रकार की मौत की सजा दी उन्हें कबीर साहब ने, मार ही दिया अपने जान पे। लेकिन कबीर साहब नहीं मरे और मुस्कुराते रहे। उतना तो कह नहीं पाऊंगा 52 प्रकार का, क्योंकि बहुत देर हो जाएगा। तो मूल बातें छोटी छोटी बातें करता हूँ। तो कबीर साहब ने कहा कि ठीक है। एक बार देखा बादशाह सिकंदर को, तो उसके मुखाकृति को देखने से पता लगा कि इनको स्वीकार है कि इसे जिंदा किया जाए। तो उन्होंने कहा, इशारा किया, बालक इधर आ जाओ। किनारे लग गया, उसको ऊपर किया, करवाया और कहा, बेटे उठ जा, खड़ा हो जा। कबीर साहब के कहने पर वो बालक खड़ा हो गया, जिंदा हो गया। तो सिकंदर लोदी ने कहा कि कमाल हो गया, ये तो कमाल हो गया। तो कबीर साहब ने कहा, इसका नाम आज से कमाल ही रहेगा, कमाल ही रहेगा। और उसका नाम कमाल ही रह गया। तो कबीर साहब, तब वो जाए कहाँ लड़का, तो कबीर साहब के कुटिया में रहने लगा। तय सुत मान हमारी सेवा, तो कह राज देव हो देवा।
सुत का अर्थ होता है बेटा, असुत शिष्य को भी कहते हैं। शिष्य भी तो गुरु का लाल है, शिष्य भी तो गुरु का बेटा है ना। तो कमाल साहब जो हैं वहाँ रह गए। अब कमाल साहब की मैं बात कह रहा हूँ। कमाल साहब सिद्ध पुरुष हो गए, ज्ञानी हो गए, सदगुरु शरण में रह करके बड़ी शक्तियाँ हो गई उनको। तो कबीर कमाल साहब को कबीर साहब ने कहा ऐसा करो, आजमगढ़ चले जाओ, ज्ञान का प्रचार करो। चले गए आजमगढ़ प्रचार करने, यूपी में ही है। लहरतारा धाम से वहाँ कबीर चौरा से वह कमाल साहब चले गए आजमगढ़, वहाँ प्रचार करने लगे। ऐसे ही सभा लगी थी, फूल बिखरा हुआ था, फूल चढ़ाया था भक्तों ने। तो आरती पूजा हो गई उनकी, और उसमें उनके वाणी को सुन करके बहुत सुनगुन तो हो ही गया था। उस समय मुसलमानों का राज था, बड़े बड़े मुल्ला लोग आ गए, मौलवी लोग आ गए। कमाल साहब को देखा, कबीर साहब की वाणी खड़ी थी। कबीर साहब की वाणी जब उन्होंने कहा और समझाया तो इस्लाम धर्म पर उसे लगा कि ये चोट पहुंचा रहा है। उसने, मौलवियों का बरमार था और सबने मिल करके मारा इनको। इतना मार मारा, अपने जानते कमाल साहब को मार ही दिया, धराशायी कर दिया, जमीन में लेट गया। देखा कि अब तो ख़त्म हो गया होगा ही, तब वो जाने लगे। लेकिन ख़त्म नहीं हुआ थे, वो लेट गए थे। और उसके बाद देखा कि जा रहे हैं, तो उसी फूल को समेट करके और कमाल साहब ने इस तरह से मारा कि सारे मौलवी वहीं पर मर गए। फूल की चोट से मर के गिर पड़े और मर गए तुरंत। जब मर गए तो वहाँ से जब आए कमाल साहब कबीर साहब के पास, तो कहा हे बंदी छोड़ दयालु साहब, आपकी ऐसी महिमा है, सब कहानी सुनाया, मुझे मार मार कर ऐसा कर दिया था, लेकिन आपकी महिमा ऐसी है, मैंने फूल उठा करके उसे मारा भागते हुए, तो सभी मर गए, दर पर खत्म हो गए। कबीर साहब बहुत दुखी हुए, कहा तुझे मार दिया, मार रहे थे, मर जाते तुम, लेकिन तुमने क्यों मारा? संत का काम यही है, शत्रु वध करना। संत का काम ये नहीं है, ये तो काल का काम है, काल निरंजन का काम है।